गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है कि आप लोगों ने छुट्टियों को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और साथ के साथ जो हॉलीडेज होमवर्क आपको मिला था उसको भी अच्छे ढंग से रीड किया होगा। आइए अब हम छुट्टियों के बाद फिर से अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेसन है दो कलाकार, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी है, जिसके अंदर लेखिका ने एक महिला चित्रकार और एक महिला जो समाज सेविका है, उन दोनों की सोच का विश्लेषण करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन के सुख दुख सीधे जुड़कर ही कला उत्कृष्ट बनती है, उच्च बनती है। चित्रा और अरुणा दो सहेलियां हैं। चित्रा जो है वो चित्रकार है और वह अपनी जो चित्रकला है उसके अंदर बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अरुणा जो है वो एक समाज सेविका है। वह बेसहारा लोगों की ज़िंदगी में, गरीबों की ज़िंदगी के अंदर उनका सहारा देकर उनमें जीवन में रंग भरने का काम करती है। और दो कलाकार कहानी में जो लेखिका है उसने भी जन सेवा को, यानी मानवीय सेवा को, मानवता की सेवा को ही सबसे बड़ी कला माना है। और वो अरुणा के माध्यम से ये स्पष्ट भी करती है, क्योंकि जो अरुणा है वह चपरासियों के बच्चों को पढ़ाने, किसी बीमार की सेवा करने में उसे बड़ा आनंद आता है। एक बार जो फुलिया दाई है उसका बच्चा बीमार हो गया, अरुणा है वो उसकी देखभाल करने लगी रही। जब उसके बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के दिन अरुणा ने खाना भी न खाया और 2-3 दिन तक बहुत उदास रही थी। चित्रा जो है वो पढ़ाई समाप्त कर कला विशेष के अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहती थी, जबकि अरुणा यहीं रहना चाहती थी। वह कागज पर निर्जीव चित्र बनाने के स्थान पर समाज सेवा द्वारा कुछ लोगों के जीवन को सुधारना ज़्यादा अच्छा मानती थी। अरुणा परीक्षा के दिनों में भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भटकती रहती थी। दोनों के आचार विचार, रहन सहन और जो रुचियां हैं वो अलग अलग होते हुए भी दोनों में बड़ा स्नेह था। और इसके कारण जो छात्रावास की जो अन्य लड़कियां थी वो उनसे ईर्ष्या भी करती थी। और इस तरह से जो चित्रा है उसका विदेश जाने का दिन भी आ गया। छात्रावास यानी जो हॉस्टल है उससे उसकी शानदार विदाई पार्टी मिली। अरुणा ने सुबह से ही उसका सामान ठीक कर दिया था। चित्रा जब गुरुजी से मिलने गई तो 3 बजे तक न लौटी और 5 बजे की गाड़ी से उसको जाना था। अरुणा उसे खुद जाकर देखने का विचार बना ही रही थी कि तभी चित्रा है वो हड़बड़ाती सी आई गई और अपनी देरी का कारण बताते हुए कहने लगी कि कहीं सामने पेड़ के नीचे एक जो भिखारिन जो बैठी रहती थी वह मर गई थी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। वह उसी दृश्य को, यानी उसी चित्र को, उसका जो स्केच है वो बनाने के लिए वहाँ रुक गई थी।
और चित्रा का ये कथन सुनते ही, ये कहना सुनते ही अरुणा वहाँ से चुपके से चली गई और फिर वह चित्रा को विदा करने न आ सकी। यानी वो कहाँ चली गई? वो उस भिखारिन के पास चली गई जहाँ वो मरी पड़ी थी और उनके बच्चों की देखभाल में लीन हो गई। और जो चित्रा है वो विदेश जाकर अपनी जो कला है, यानी जो उसकी चित्रकला है, उसकी साधना में लीन हो गई। और उसकी द्वारा जो बनाया गया जो भीखमंगी थी, जो भिखारिन थी, और उसके 2 बच्चों का चित्र था, उसको बड़ी प्रसिद्धि मिली विदेश में। कुछ दिन तो दोनों सहेलियों के बीच में पत्र व्यवहार होता रहा, यानी एक दूसरे के साथ पत्रों के थ्रू बातचीत होती रही। लेकिन कुछ समय बाद वह बंद हो गया और वह 3 वर्ष बाद भारत आई तो उसका बड़ा स्वागत हुआ, क्योंकि वो एक उच्च कोटि की कलाकार बन चुकी थी, चित्रकार बन चुकी थी। और दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी तो अरुणा भी उससे मिलने आई और उसके साथ, अरुणा के साथ जो 8-10 साल के 2 बच्चे भी थे। चित्रा के पूछने पर उसने उन बच्चों को अपने बच्चे बताया। चित्रा ने बच्चों को प्रदर्शनी दिखाई और अंत में वे उसी चित्र के पास पहुंचे जिसमें भिखारिन और 2 बच्चे थे। और चित्रा ने बताया कि इस चित्र ने उसे ही इतनी प्रसिद्धि दिलाई है। और जब बच्चों के बारे में दोबारा से पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ जो बच्चे हैं वो वही 2 उस भिखारिन के बच्चे हैं जो उसके पास रो रहे थे और उसने उन बच्चों को पाला पोसकर बड़ा किया। इस तरह जो लेखिका है उसने अरुणा के माध्यम से, अरुणा की सोच के माध्यम से एक समाज सेवा को एक कला माना है। और उसके अनुसार तो जो अपने आत्म सुख, अपने स्वार्थ के लिए किसी कला विशेष की साधना में लीन रहता है, उससे बड़ा चित्रकार, बड़ा कलाकार एक समाज सेवी को माना है जो लोगों की सेवा कर कर लोगों की बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरने का काम करता है। तो इस तरह से ये जो 2 कलाकार कहानी है, इसके अंदर जो 2 सहेलियां हैं उनके माध्यम से जो लेखिका है उसने समाज सेवा को एक कला मानकर लोगों को समाज सेवा अपनाने का एक संदेश दिया है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो का अवलोकन करते हुए इस लेसन को अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। थैंक यू।